चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी को धांधली का दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने कोर्ट के सामने झूठे बयान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी की सफाई ठीक नहीं है कि खराब मतपत्रों पर उसने अलग से निशान बनाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिख दिया है और चुनाव के नतीजे को रद्द किया है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी को धांधली का दोषी माना है, यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे थे उसे सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके दोषी को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने कोर्ट के सामने झूठे बयान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी की सफाई ठीक नहीं है कि खराब मतपत्रों पर उसने अलग से निशान बनाया है। टिप्पणी भी करते हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेंच नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बार बार आप ऊपर कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। आंख में आंसू थे, आज खुशी नजर आ रही होगी। आज खुशी के आंसू हैं, उस टाइम वो जो थे उसके दुख के आंसू थे कि वो कैसे लोकतंत्र की हत्या करें। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले मेयर हो, 2 साल पुरानी पार्टी आज मेयर बना चुकी है। मेयर तो पहले ही बन जाता है, पहली बार से लेकर अब तक मेयर हम बनते आए हैं, लेकिन आज लोकतंत्र की पक्की तरीके जीत हुई है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमेशा यकीन था कि वहाँ पर न्याय की जीत होगी। कुलदीप जी, इतना बड़ा संघर्ष कुछ साथी साथ छोड़ गए, लेकिन आज खुशी मिली है। नहीं, साथी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो साथ ही आएंगे। वो थोड़ा बैठ गए हैं लेकिन वापस आएंगे। काम कैसे रहेगा? काम कैसे रहेगा? काम कैसे रहेगा? काम बिल्कुल सही रहेगा। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब से लेकर दिल्ली में काम कर रही है, उसी तर्ज पे चंडीगढ़ में भी विकास कार्य होंगे। खास तौर पे आपका था कि कूड़े के ढेर उनको हटाया जाएगा, बाकी काम किए जाएंगे। तो एक बड़ी खुशी कि बीजेपी का मेयर 1 महीना भी नहीं टिक पाया। समझा नहीं, मैं समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे। बीजेपी का मेयर 1 महीने तक भी टिक नहीं पाया। नहीं, वो झूठ का मेयर था ना, सच्चाई का मेयर नहीं था। अगर सच्चाई का मेयर होता तो बैठता। आज ये जीत जो है लोकतंत्र की जीत है। हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि माननीय अदालत, मुझे पूर्ण भरोसा था। तुसी देख सकते हो जरा मुंह मिठाएगा वो इस वक्त करवाया जा रहेगा। आम आदमी पार्टी दे ਜਿਹੜੇ नवे मेयर ने, आम आदमी पार्टी दे नवे मेयर कुलदीप टीटा दा मुंह मिठा जरा वो तुसी देख सकते हो। जरा इस वक्त सन्नी आलूवालिया ਦਾ मुंह मिठा करवाया जा रहा है। प्रभारी ने आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर सब तो पहला ਤੁਹਾਡੀ टीवी स्क्रीन के उपर है कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ पूरा दिन है उस सैलीब्रेट बहुत सारिया सुखा सुख के दिन लेके आए हैं। कुलदीप टीटा जेडे इस वक्त टीटा जी आज बड़ी जीत आपकी हुई है। सबसे पहले चंडीगढ़ के लिए काम क्या रहेगा, क्योंकि बड़े संघर्ष के बाद बड़ी जीत है। जैसे हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आम आदमी पार्टी की जो सोच है उसकी तरफ पे काम किए जाएंगे। आपको पहले बताया था मैंने, जो भी हम वादे करके आए इलेक्शन में, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए हम काम किया जाएगा। जैसे पानी कम करना और जो भी पानी फ्री देंगे, पार्किंग फ्री देंगे, जो भी पार्किंग फ्री, पानी फ्री। बादल जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। कोऑर्डिनेशन करके सारा जो सिस्टम है, जो सबसे बड़ी रुको सब एक मिनट सबसे बड़ा धन्यवाद हम कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर मैडम का देना चाहते हैं, जो ईमानदारी से हमें वीडियो निकाल के दिया और साइन करके प्रॉपर इतनी मेहनत से। ऐसे ऑफिसर दुनिया में कमी होते हैं। मैं ईशा कंबोज का, आनंदिता मित्रा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिंदगी में सबके ऐसी बेटियां पैदा करे। कुलदीप टीटा में नाल है। कुलदीप जी मैं कल और दसना चाहना बादल जी तुसी मैं क्या सी
भी जो राम जी की ये दुहाई देंगे ने वही राम जी सानू इंसाफ दवांगे। और अज मैं प्रभु श्री राम का धन्यवाद करता कि उन्होंने सानू अज इंसाफ की लड़ाई जिताई है। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने माना कि जो 8 मतपत्र खराब करार दिए गए अनिल मसीह की तरफ से, जो सफाई दी गई कि खराब थे इसलिए अलग से साइन बनाए, वो असल में वैलिड वोट थे, उनको कोर्ट ने खुद वैध माना। और कोर्ट ने इसी आधार पर कहा कि आप पार्षद को इस लिहाज से 20 वोट मिलने के अधिकारी हैं, और चूंकि 20 वोट उनके पाले में पड़ते हैं। बलराम, बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, क्या कुछ मायने आगे के चुनावों के लिए, क्या संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? और फिलहाल आम आदमी पार्टी दफ्तर में अगर हम बात करें तो क्या धूम? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और जिस तरीके से आज हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया है, वो अपने आप में एक नज़ीर है। क्योंकि आप देखिए, मनोज सोनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ के मेयर घोषित किए गए थे और जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने उन्हें विजेता घोषित किया था, उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अनिल मसीह, उन पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने ही चुनाव में गड़बड़ी की और जिस तरीके से 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया वो पूरी तरह से असत्य यानी गलत पाया गया। और यही वजह है कि उन वोटों को वैध माना गया और उन्हें काउंटिंग में शामिल करते हुए ये कहा गया कि जब 20 वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पड़े हैं और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पड़े हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है कुलदीप कुमार, वो विजयी घोषित होता है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद अपने आप में ये एक नज़ीर साबित होती है। और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने ये चुनाव में गड़बड़ी की है, उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट उन पर क्या एक्शन लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से बलराम, क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि दोषी तो करार दे दिया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से लोकतंत्र को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये मानते हैं कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक नज़ीर है उन अधिकारियों के लिए जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, उन पार्टियों के लिए जो इस तरीके का कृत्य कराकर अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन की पहली जीत है ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके प्रत्याशी घोषित किया था। आम आदमी पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी घोषित किया था, कुलदीप कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था। कुल 36 वोट पड़े थे, जिसमें से 20 वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को पड़े थे, 16 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पड़े थे। और जिस तरीके से 8 वोट जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मिले थे, उन्हें इनवैलिड करार दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। यही वजह है कि उनका जो वोट था वो 20 से घटकर 12 हो गया था। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे मनोज सोनकर, उन्हें 16 वोट मिले थे और उन्हें विजयी घोषित किया गया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 वोटों को वैलिड करार दिया यानी वैध करार दिया, उसके बाद वो 20 वोट पर पहुंच गए और यही वजह है कि उन्हें मेयर घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी प्रेस वार्ता भी हो रही है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और उसका ये किस तरीके से स्वागत करते हैं। जी, निश्चित रूप से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनिल मसीही की, बलराम, मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई क्योंकि सीधा सीधा दोषी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
बिल्कुल, देखिए पूरे चुनाव में गड़बड़ी का आरोप जो लगा है वो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर लगा है और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में धांधली की, जिस तरीके से उन्होंने गड़बड़ी की, 8 वोटों को उन्होंने इनवैलिड करार देने की बात कही और यही वजह है कि जीते हुए प्रत्याशी को हराकर हारे हुए प्रत्याशी को उन्होंने जिताया। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, पहले चुनाव नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में गड़बड़ी हुई और देखिए किस तरीके से 20 वोट पाने के बाद भी उनका प्रत्याशी हार गया। जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को भी देखा जिस वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत चुनाव संपन्न कराया गया और उसके बाद जब सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आईं और जब वो बैलेट पेपर मंगाया गया जिस पर वोट पड़ा था तो वो भी देखा गया तो उसमें डॉट का निशान था। यही वजह है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप बताइए कैसे ये जो मतपत्र है वो इनवैलिड है, तो वो जवाब नहीं दे पाए। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को लेकर के, तो उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है ताकि एक नज़ीर बने इस तरीके के अधिकारियों के लिए कि वो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से